एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइज आज मैं कुछ पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू ऑल एंड इट्स लाइक यू मे नॉट नो दैट आई एम नॉट अट ऑल अ सोशल मीडिया पर्सन. You may think I have Instagram account, I have Telegram, I am a YouTuber, and then why I'm saying this. So yes, these are there, but these are just like a profession for me and nothing more than that. Okay, so I am पर्सनली नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन. तो बहुत सारी चीज़ें जो है आसपास ऐसी होती रहती है जो मुझे नहीं पता चल पाती हैं. तो इसी तरह अभी ऑल्दो लिंक्डइन के लिए मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए बिकॉज लिंक्डइन इज़ वेरी गुड थिंग, लाइक यू मस्ट यूज़ दैट. ओके, सो इफ़ यू आर लाइक बीटेक स्टूडेंट और समवन हु इज़ लाइक लुकिंग फॉर जॉब और समथिंग, देन प्लीज़ यू मस्ट बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. बट आई एम नॉट वेरी एक्टिव देयर टू. पता नहीं क्यों, बट नहीं होता मुझसे. तो मुझसे उतनी चीज़ें संभलती नहीं और मन नहीं लगता मुझे बहुत ज़्यादा. मुझे सोशल मीडिया बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगती, तो बस नहीं लगती. तो इसी तरह मुझे पता नहीं चल रहा था कि अभी लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा हेट्रेड फैलाया जा रहा है. लाइक यूट्यूबर्स वगैरह के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही है. तो आई वॉज अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स. फिर अभी कुछ लाइक 1-2 दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझे मैसेज करा हुआ था कि ऐसा क्या चल रहा है, मतलब हुआ क्या है, क्यों इस तरह के पोस्ट आ रहे हैं लिंक्डइन पे. और लिंक्डइन एक ऐसा साइट है जिसको लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, राइट. वहाँ पे ऐसा जॉब एप्लीकेशंस वगैरह आते रहते हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज आ रहे होते हैं जहाँ से तुम कुछ सीख सकते हो. और वैसी जगह पे अगर ये सारी चीज़ें होने लगती हैं तो लोग थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लेते हैं. एंड होना भी चाहिए, राइट, क्योंकि लिंक्डइन के न्यूज़ को हम वो फेसबुक न्यूज़ नहीं मानते कि बस कहीं से ऐसा उठ के आ गया. तो इस तरह से चीज़ें होती हैं. उसके बाद में जाके मैंने लिंक्डइन खोला और फिर मैंने ऐसे सर्च करना स्टार्ट किया कि हुआ क्या है, लाइक ऐसा कुछ तो होगा तभी ये बंदा मुझे बोल रहा है. फिर मैंने जब अपना मैसेज मैंने चेक करना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, तो 5 से 6 लोग मुझे ये मैसेज किए हुए थे कि लिंक्डइन पे इस तरह से चीज़ें हो रही हैं. फिर जब मैंने कुछ पोस्ट इस तरह के पढ़ने स्टार्ट करे तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ आया कि इन लोग कुछ नहीं कर रहे, इन लोग सिंपली हेट स्प्रेड कर रहे हैं. ओके, सो दे आर लाइक टायर 3 वाले बच्चे जो होते हैं वो अभी इतने फेमस हो रहे हैं, कुछ बड़ा अचीव कर ले रहे. तो वो कैसे फेमस हो रहे हैं? कुछ बड़ा अचीव कर रहे हैं इसलिए फेमस हो रहे. तो डजेंट मैटर आप टायर 1 से हो, टायर 2 से हो, टायर 3 से हो, 4, 5, 6 कहीं से भी हो यार. आप कुछ अगर बड़ा अचीव कर रहे हो तो यू डिज़र्व टू बी अप्रिशिएटेड, यू डिज़र्व टू बी लाइक अप्रिशिएटेड इन ऑल वे, राइट. अब उसके बाद कुछ लोग होते हैं, अब बोलोगे कि सारे के सारे तो फेमस नहीं हो जाते, राइट, यू आर एक्चुअली राइट. बट द थिंग इज़ बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छा लगता है अपने बारे में बताना, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता. लाइक इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, 2 टाइप के लोग होते हैं, ये सबको पता है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि इंट्रोवर्ट बुरे होते हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट बुरे होते हैं या कौन से अच्छे होते हैं, नहीं पता मुझे यार. ये सब अपना अपना ट्रेट है. बहुत सारे लोग होते हैं जो लिटरली बहुत अच्छे होते हैं बट दे आर इंट्रोवर्ट्स, बहुत सारे जो बहुत अच्छे हैं बट दे आर एक्सट्रोवर्ट्स. एंड इट्स ओके टू बी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट और वट एवर यू आर. तो इसी तरह बहुत लोग हैं जिनको अपनी स्टोरी शेयर करना पसंद है, बहुत है जिनको नहीं पसंद है. तो जो शेयर करना पसंद करते हैं वो फेमस हो जाते हैं, दैट्स इट. और अगर उन्होंने शेयर किया अपनी स्टोरी तो तब भी वो फेमस क्यों हुए हैं? क्योंकि तुमने उनकी स्टोरी देखी है. तो फिर इसमें गलत क्या? और तुमने उनकी स्टोरी अगर देखी है तो देख करके तुम्हें ऐसा क्या नुकसान हो गया है यार कि तुम ऐसे बोल रहे हो कि इन लोग फेमस हो जाते हैं तो पता नहीं क्या उखाड़ लेते हैं और पता नहीं किसका क्या बिगाड़ देते. तो इस तरह की चीज़ों पे कमेंट करने का क्या है, मुझे ये अभी तक लिटरली समझ नहीं आया. ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है यार. अगर कोई शेयर कर रहा है तो शायद उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू हो, उसका जो मोटो हो, वो ये हो कि ठीक है, मैं टायर 3 का बंदा था और उसके बाद आज मैं कुछ बहुत बड़ा कर लिया, कहीं मैं बहुत बड़ी जगह चला गया. अगर ये स्टोरी मैं शेयर करूं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां बहुत सारे लोग एक साथ सुनेंगे तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंस्पायर्ड होंगे. मे बी उनके पीछे की जो सोच होती है, जो उनका मोटिव हो, मे बी वो कुछ ऐसा ही हो कि वो तुम्हारे मेरे जैसे जूनियर्स को इंस्पायर करने के लिए बोलते. तो उनका मोटो सही था यार, फिर हम उनको बदनाम क्यों कर रहे हैं, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? एंड यूट्यूब इज़ वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट साइड, वन ऑफ द बेस्ट साइड आई शुड से, जहाँ पे तुम अपनी बातें शेयर कर सकते हो. यहाँ पे अभी मैं वीडियो डाल रही हूँ, लाइक हज़ारों लाखों बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं. तो मैंने एक वीडियो बनाया और इतने लोग देख रहे हैं, तो ये बहुत आसान है. और मान लो कि लाख बच्चे ने देख लिया, उसमें से अगर एक बंदा भी इंस्पायर होता है ना, तो दैट विल बी एन अचीवमेंट फॉर मी, राइट, बिकॉज आई एम एबल टू लाइक इंस्पायर दैट वन पर्सन. तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए. एंड इफ़ यू कैन नॉट अप्रिशिएट दैट, देन प्लीज़ अपना नेगेटिव दिमाग जो है उसको दूर रखो.
बेकार में उस नेगेटिविटी से दूसरों को क्यों ही परेशान करना, ये चीज़ लोग क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहो यार। मतलब इस तरह के बहुत सारे पोस्ट वगैरह मिलेंगे, मिलने दो, तुम खुद से पूछ के देखो यार। देखो जब भी हम कॉलेज में होते हैं वी आर लाइक 18+ राइट। जब हम 18+ हैं वी आर ऑफिशियली एडल्ट्स, हमें पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। 50 लोग 50 बातें बोलेंगे, क्या तुम हर बात मान लेते हो? हर बात तो हम अपने माँ बाप की भी नहीं मानते, तो फिर इन चीज़ों को हर बात एक ऐसे मान लेने का क्या है? तुम देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ सही है, फिर चाहे वो लिंक्डइन से आए, फेसबुक से आए, तुम्हारे पड़ोस वाली चाची के पास से आए, जहाँ से भी आ रहा है, तुम्हें अगर लग रहा है वो चीज़ सही है तो सही है, नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है। अब तुम देखो कोई भी बंदा अगर शेयर कर रहा है अपनी स्टोरी, तो तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो कि वो फेमस होने के लिए कर रहा है? तुम ये देखो उससे तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ, शायद उससे तुम्हें कुछ की पॉइंट्स मिल गए, शायद उससे तुम्हें कुछ टेक्निक्स मिल गए कि इस तरह प्रिपेयर करें तो शायद हम भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो तुम्हारा तो आई गेस फ़ायदा ही हो रहा है। उसके बाद तुम देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, लाइक लव बब्बर सर हो गए, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं यार, विच लाइक लव बब्बर हो गए, अनुज भैया हो गए, अमन दत्तरवाल हो गए। इन लोग सब अपने आप में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं राइट, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। और उसके बाद वो अपना टाइम निकाल कर कि चलो ठीक है अमन दत्तरवाल मान लिया ही इज़ अ बिजनेसमैन, फाइन, उसके बाद भी मतलब यूट्यूब इज़ नॉट हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम, बट स्टिल फाइन, उनको हटा देते हैं। बाकी अनुज भैया हो गए, तुम्हारे बब्बर भैया हो गए, इन लोग क्या कर रहे हैं यार? इन लोग अमेज़ोन में जॉब कर रहे हैं, अमेज़ोन उन्हें इतने पैसे दे रहा है कि उसके बाद वो चिल मार सकते हैं, उसके बाद वो हर वो चीज़ कर सकते हैं जो बहुत लोगों की ड्रीम है। स्टिल उन लोग अपना टाइम निकाल रहे हैं, उन लोग अपना टाइम निकाल करके तुम्हारे लिए कोई कोर्स बना रहा है, कोई रोड मैप बना रहा है, कोई कुछ रिसोर्स दे रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ कर रहा है। तो इस चीज़ को तुम पॉजिटिवली लो ना, तुम्हारा क्या ही जा रहा है, तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है राइट। मेरे चैनल पे ही तुमने देखा होगा कि मैंने बहुत बारी गीक्स फॉर गीक्स के कोर्सेज़ को प्रमोट करा है राइट। अब तुम इसमें सोचोगे इसको कुछ पैसे मिलते होंगे इससे, ठीक है भाई मुझे पैसे मिलते, तुम्हारा क्या जा रहा है इसमें? तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर तुम मेरा कोड यूज़ कर रहे हो तो उल्टा तुम्हें 10% डिस्काउंट ही मिल रहा है, ऐश्वर्या GFG यूज़ करना हो तो कर लियो। एनीवे तो तुम्हें फ़ायदा ही हो रहा है, तुम्हें 10% ही अगर ऑफ मिल रहा है तो तुम्हारा यहाँ पे भी फ़ायदा है। उसके बाद तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ रहा है अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो? इस इतनी छोटी बुद्धि मतलब क्यों, ये चीज़ है ना। और उसके बाद अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से तो तुम्हें शायद फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। तुम्हें फ़र्क एक और रीज़न से पड़ सकता है, एंड दैट इज़ अगर मैं बोलूँ ये तुम्हें लेना ही लेना है, ये तुम्हें करना ही करना है। लाइक मैंने कभी बोला क्या, मैंने क्या, किसी भी यूट्यूबर ने तुम्हें कभी ऐसा बोला क्या ये कोर्स बहुत अच्छा है, अगर तुमने ये नहीं लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद? किसी ने बोला? नहीं। किसी ने ऐसा बोला क्या कि ये कोर्स अगर तुम ले लिए तो तुम्हारी तो जॉब पक्की लग जाएगी? बोला? नहीं। कोई इस तरह से गारंटी नहीं ले रहा है, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है किसी चीज़ के लिए। तो अगर तुम ले रहे हो तो दैट इज़ योर डिसीजन राइट, तुम अपनी मर्ज़ी से ले रहे हो। वो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ दिखा रहा है, मैंने बोल दिया ये जैकेट बहुत अच्छा है, तुम्हें लेना हो तो तुम ले लेना, दैट्स इट। उसके बाद अगर तुम ले रहे हो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, मैंने ज़बरदस्ती ये जैकेट तुम्हें नहीं बेचा है। तो फिर उसके बाद क्यों हेट्रेड फैलाना, क्यों बोलना कि लोग पैसे के लिए ये कर रहे हैं, लोग इस चीज़ के लिए ये कर रहे हैं, उसके नाम के लिए कर रहे हैं। भाई पैसा नाम ये वो किसको नहीं चाहिए होता है? और अगर नहीं चाहिए होता तो क्या चाहिए यार? सक्सेस का डेफिनेशन क्या है तुम्हारे लिए? प्लीज़ मुझे वो भी बता दो अगर वैसा है तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत प्यारी है। लाइक मुझे तो मैं हमेशा बोली हूँ और आज फिर बोलूँगी कि मुझे मोर देन एक्सपेक्टेशन मिला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लाइक मेरा चैनल इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ग्रो करेगा, मैंने नहीं सोचा। ऑल्दो अभी भी हमने बहुत ज़्यादा कुछ रीच नहीं करा है, बट स्टिल आई एम रियली सेटिस्फाइड। मुझे अच्छा लगता है देख करके, बिकॉज यहाँ मैं ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ आई थी, एंड लाइक वी आर नाउ मोर देन 5.5K, तो या इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो आई ऑलवेज थैंक माई सब्सक्राइबर्स फॉर दैट, एंड येस थैंक यू ऑल फॉर ऑल योर लव एंड थिंग्स एवरीथिंग राइट। बट प्लीज़ अगर ऐसी किसी चीज़ से तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो प्लीज़ मत होना, एंड इस वीडियो को जितना मन करे ना, जितना ज़्यादा मन करे उतना ज़्यादा शेयर करना, ताकि बहुत लोगों को शायद समझ में आए यार। क्योंकि बहुत सारे बच्चे शायद इससे इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे, और ये सब एक तरह से बोल सकते हो कि डीमार्केटिंग थिंग्स है राइट। क्योंकि कोई भी चीज़ लाइक तुम खरीदने के मूड में नहीं हो पर बार बार तुम्हारे सामने आ रहा होता है, ये सब मार्केटिंग गिमिक्स है राइट, टेक्टिक्स बोल सकते हैं इसको, मार्केटिंग टेक्टिक्स बोलना बेटर होगा। लाइक तुम कोई भी चीज़ खरीदने के मूड में नहीं हो, तुम्हें वो बार बार दिखाया जाए ना तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, और मे बी 2 महीने बाद 4 महीने बाद तुम खरीद भी लेते हो राइट। 10 बार ही दिखाते तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के पोस्ट जो जिसमें हेट्रेड फैलाया जा रहा है उससे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, अपना काम करना है, खुद पे ध्यान देना है, और बस देखो ना अगर तुम्हें फ़ायदा हो रहा है किसी इंसान से तो रिस्पेक्ट दैट पर्सन,
उसको अप्रिशिएट करो, और अगर नहीं कर सकते हो अप्रिशिएट तो बस शांत रहो, दैट्स इट। बस इतना तो कर ही सकते हो यार। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ऐसे क्लैप करो, बट कम से कम उसका जो भी एफर्ट होता है उस चीज़ को तो थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, उसकी बुराई नहीं करना चाहिए एटलीस्ट यार। बहुत डिमोटिवेटिंग लगता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में लिटरली जान निकल जाती है, मेहनत लगती है यार। ऐसा कुछ नहीं होता है, काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। एंड ऐसा नहीं है तुम्हें सिर्फ क्या मिल रहा है, तुम्हें सामने से एक वीडियो मिल रहा है और बस तुम उससे सीख ले रहे हो। अभी तुम घर में बैठे थे, अगर तुम्हारा मन कर रहा होता तो तुम कोई महंगा सा कोर्स लेके आते हैं, SQL वगैरह का करते हैं। अभी हमारे साथ तुमने आराम से SQL कर लिया, तो तुम्हारे लिए ये चीज़ बहुत आसान हो गई। लेकिन मेरे एंड पे इतनी आसान नहीं है, मुझे वो रिकॉर्ड करना होता है, फिर एडिट करना होता है, फिर थंबनेल बनाना होता है, फिर अपलोड एंड एवरीथिंग। तो लाइक इट टेक्स टाइम, इट टेक्स कॉन्सेंट्रेशन, लाइक बहुत कुछ लगता है यार। और उसके बाद अगर अप्रिशिएशन की जगह इस तरह के पोस्ट्स और ऐसे वैसे कमेंट्स मिलते हैं तो समझ गए। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बाकी तुम खुद समझदार हो। तो चलो फिर, बाय बाय, बाय, लव यू।